नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत ये जो जिला न्यायालयों की भर्ती आई हुई है, जैसे कि आश्वलिपिक, कनिष्ठ सहायक, चालक और समूह ग्राहक के जो तमाम तरीके के पद हैं, तो कल इन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी। तो कुल कितना आवेदन, किस किस पद के लिए कितना आवेदन हुआ है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देनी है। और एक बात और कि आश्वलिपिक पद में आरक्षण वाले पदों की संख्या कितनी है, मतलब कि सामान्य वालों कितना पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों कितना पद है, अनुसूचित जाति जनजाति, तो ऐसे करके जितने भी आरक्षण श्रेणियाँ इसमें दी हुई हैं, तो उन सभी के लिए अलग अलग से कितने कितने पद हैं, तो इसकी भी आपको जानकारी देनी है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले शुरू के 2 से ढाई मिनट एक प्रचार है, तो आप लोग इसको भी जरूर देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग अपने असली वीडियो पर आते हैं। ठीक, तो दिवाली नज़दीक ही है, तो इसी के खास उपलक्ष्य पर फिजिक्स वाला, जो कि ऑनलाइन क्षेत्र की काफ़ी दिग्गज कोचिंग संस्था है, तो इसी खास दिवाली के अवसर पर ये लोग खास तरीके का बैच लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की पीसीएस और आर परीक्षा की तैयारी के लिए, और इसी के साथ ही बिहार परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको 81 से लेकर के 88% तक की छूट मिल जा रही है। ठीक, यहाँ आपको डेली लाइव क्लास मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर करवाया जाएगा, डेली मेंस प्रैक्टिस, मतलब जिस भी परीक्षा की मुख्य परीक्षा होने वाली रहेगी उसके लिए, फिर आपको यहाँ क्लास नोट्स मिल जा रहा है, और फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ इससे इतर छूट चाहिए इनके कोर्सों में, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको 500 की और छूट मिल जाएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं इनका कोर्स किस किस तरीके का है, आपकी स्क्रीन पर भी है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें अपने, तो यहाँ जैसे कि अभी आपकी ये PCS 2024 और ROAR 2023 की जो परीक्षा होने वाली है, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अब आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लगाइए, मतलब कि टेस्ट देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ ये इनका टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग यहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा, अपनी पढ़ाई को आंक सकते हैं आप लोग। ठीक है, कितने अंक आपके आ रहे हैं, कितना आप उसमें बेहतर हो गए हैं, फिर और कितना आप बेहतर हो सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से टेस्ट सीरीज इनकी ज्वाइन करके इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक, इसी तरीके ये अभी से जो लोग उत्तर प्रदेश PCS 2025 परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हो, तो उसकी भी अभी से तैयारी करवाई जा रही है, और जो लोग PCS 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो लोग यहाँ से अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और भी इनके खास तरीके के बैच हैं, तो आपकी स्क्रीन पर है, आप जिस भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं बिहार PCS की, तो वहाँ का भी यही हाल है कि इनकी 71वीं BPSC और जो 70वीं BPSC की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, साक्षात्कार के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह। तो जिस भी चीज़ की आप परीक्षा देना चाह रहे हो, आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा करके अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बस फिजिक्स वाला के साथ जुड़िए और धुआंधार तरीके से अपनी तैयारी करिए। तो आइए असली वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आश्वलिपिक पद की बात करेंगे कि कितना आवेदन हुआ इसके लिए। ठीक है, तो बात यह है कि देर रात 11:50 पर ये ऑनलाइन सुविधा पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, और जो लोग आवेदन कर भी रहे थे बीच में, जैसे कि हस्ताक्षर लगा रहे हों या अंगूठा लगा रहे हो या फिर फोटो अपलोड कर रहे हों, तो बीच में ही बंद हो चुका था। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं हो रहा था, वो विंडो क्लोज हो चुकी थी, उतना होम पेज आ गया था। तो ये 11:51 की बात है, 40,131, ये आश्वलिपिक पद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा ये नहीं है कि ये 40,131 शायद आखिरी मुझे मिला हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि और भी लोग हों इसी में, 150 और जोड़ लीजिए, तो आप इतना मान के चलो कि 40,200 तक के तकरीबन आवेदन हुआ है आश्वलिपिक पद के लिए। ठीक, अच्छा, ये केवल ऑनलाइन आवेदन है, अंतिम रूप वाला आवेदन नहीं। जैसे बता रहा था ना कि बहुत लोग भर रहे हो, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फाइनल ना हो पाया हो, तो ये वो भी नहीं है कि ये फाइनल ही हो, ये केवल ये जैसे रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है तो बस रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, ये फाइनल इसको मत समझिएगा। ठीक है, कुछ इसमें घट भी सकते हैं, 1000, 500, 1500 जैसा भी लीजिए, क्योंकि ये था कि शुरू में 25-30 हज़ार ही लग रहा था कि आवेदन होगा, लेकिन जैसे जैसे सर्टिफिकेट सबका बनता गया तो एकदम धुआंधार चपक के भराता गया फॉर्म। ठीक है, इंतजार था सर्टिफिकेट बनने का ही। ठीक, तो जैसे जैसे बनता गया तो बस फॉर्म भरता चला गया। तो यही है कि 40,200 के तकरीबन आप मान के चलिए कि हुआ है। अब इसमें से कितने फाइनल हुए होंगे ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, वो तो RTI वगैरह जब लगेगी तो ही पता चलेगा। ठीक, और ये भी नहीं कि ये सभी 40,000 लोग परीक्षा दे लें। ठीक, तो मान के चलिए कि आप 30-35 हज़ार लोग तो परीक्षा देंगे ही देंगे। पिछली बार ऐसा कुछ हुआ तो 10-5 हज़ार लोगों ने छोड़ दी थी परीक्षा, ये सारी चीज़ें और तमाम वजह होती हैं छोड़ने की। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप मान चलो कि हाँ 40,000 आवेदन हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई आशुलिपिक पद की। इसी तरीके अगर बाबू की पद की बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब कि साधारण भर्ती में जो है तो उसमें पड़ा है कि 2,32,800, ठीक है। शुरू में बहुत धीरे था, अभी शायद 3-4 दिन पहले की बात है कि 1,40,000 था, अचानक से इतना बढ़ गया कि 2,32,800 हो गया है अब, ठीक। तो बाबू मतलब कि कनिष्ठ सहायक जो जूनियर असिस्टेंट का पद है और पेड अप्रेंटिस दोनों मिला करके है, तो इसमें कुल बता रहा है कि 2,32,800 फॉर्म पड़े हैं, ठीक। ये फाइनल मत समझिएगा, फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि फीस सबकी नहीं हुई होगी, कुछ दिक्कत हो गई होगी, जो भी होगा, पेमेंट नहीं हो पा रही थी या लोग नहीं भर पाए होंगे, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए हैं, ठीक। यही सारी चीज़ें हैं। तो बाबू के लिए 2,32,800 ऐसा समझिए। अब बात कर लेते हैं समूह घ का जो पद है यानी ग्रुप डी, सबसे ज़्यादा इसी में आवेदन हुआ है 3,05,078, ये 1146 का आंकड़ा है, तो 78 है आखिर, तो आप इसको 100 कर लीजिए और कर लीजिए, तो यही करके है कि 3,05,000 कुछ आवेदन हुए हैं इसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी में भीड़ है, मतलब ग्रुप डी के लोग दीवानगी है। खैर, तो ये हो गया। अब बात कर लेते जो चालक यानी ड्राइवर का पद था, इसमें सबसे कम है, आशुलिपिक से भी कम आवेदन हुआ है, तकरीबन 35-40 के बीच में ही है। हालांकि वो नहीं मिल पाया, लेकिन जो लोगों ने भरा है वो बताया कि 35-40 के बीच में ही है ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आधिकारिक आंकड़ा कि कुल कितने कितने आवेदन हुए हैं। अब बात कर लेता हूँ कि आशुलिपिक पद के लिए आरक्षण जो पदों की संख्या कितनी है, ठीक। तो सबसे पहले बात करूंगा अन्य पिछड़ा वर्ग की। इसमें पदों की संख्या कुल 158 है। अच्छा, कुल पद आपका 583 है, ऐसा है, ठीक है। तो उसी में से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वालों के लिए 158 पद है, जो कि सबसे ज़्यादा इन्हीं के लिए, ठीक है। फिर है अनुसूचित जाति, इनके लिए 123 पद है। अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 12 पद है। सामान्य वालों की बात करूँ तो कुल 42 पद है, कुछ एक दो इधर उधर हो सकता है, ठीक है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए कुल 59 पद है। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित होता है, आपको पता ही है यहाँ पर, तो महिलाओं के लिए 117 पद है, ठीक। फिर जो ये DFF होते हैं, फ्रीडम फाइटर वाले, इनके लिए 12 पद है। एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कुल 30 पद है। और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं इनके लिए 24 पद है। और ये जो खेल कूद के जो लोग होते हैं, स्पोर्ट पर्सन, तो इनके लिए कुल 6 पद है। तो ये आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इधर उधर हो सकते हैं एक दो, तो बस, ठीक। तो एक करके है 583 पदों में ये आरक्षण और आपका हो गया कि कितने कितने किसके लिए कितने पद हैं। तो ये तो हो गया आशुलिपिक। इसी तरीके कनिष्ठ सहायक या ग्रुप डी का भी बता दिया जाएगा, हालांकि कुछ खैर अब ज़्यादा जरूरी नहीं है, अब तो सब कुछ हो चुका है। बात करूँ परीक्षा की, तो परीक्षा आपकी इसी नवंबर में हो जाएगी। और एक जो चीज़ आप लोग देख रहे हो, कल कुछ कोई जज वाली कोई परीक्षा होने वाली है, उसकी तारीख दिसंबर लगी, देखो उससे कोई मतलब नहीं, उसको हाईकोर्ट खुद करा रहा है, ठीक है। वो बस इलाहाबाद में हो के कुछ 1-2-4 जगह होकर सीमित हो जाएगी, या शायद वो न्यायालय में ही हो जाए परीक्षा। ये NTA करवा रहा है, ग्रुप सी ग्रुप डी वाली, पूरे उत्तर प्रदेश में सेंटर बनना है। तो वो नवंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, पहले ही बताया था। कुछ ज़्यादा इधर उधर हुआ ना, सेंटर मिल पाया वगैरह वगैरह, तो दिसंबर में भी करा लेंगे। एक बात और, ये मन से आप लोग निकाल देना कि जन्मदिन कोनो त्यौहार होगा, छुट्टी होगी, रविवार होगा तभी परीक्षा होगी। ये सब उलूल जुल चीज़ें मत रखिएगा कि सेंटर खाली नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा प्रदेश है, जन्मदिन का दिमाग फिरा कतहों घुमा फिरा दे देंगे सेंटर। तो ये सब दिमाग से निकाल दो कि कोई और परीक्षा होने वाली है, उस दिन कोई और होगी, सेंटर नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी दिन भी चाहे करा लेंगे। आज मान लो SSC कोई परीक्षा हो गई, कल हाईकोर्ट की हो जाएगी, तो ऐसे करके, ठीक। तो उसके लिए मत परेशान होइएगा। तो इसी नवंबर जो आपको बताया था कि 25 नवंबर तक हो जाएगी परीक्षा। अगर कुछ होता है इधर उधर तो दिसंबर तक, बस अगले साल नहीं छूना है। इसी के बाद आपकी एक और भर्ती आने वाली है, न्यायालय की अपनी खुद की, अपर निजी सचिव और निजी सचिव, ठीक है। पदों की संख्या आपको बता ही चुका हूँ 2-4 दिन पहले की, तकरीबन 180 से 200 तक रहने वाली है। तो बस आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।